आपदा मित्र जो कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा अभी हमने यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 10 जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान आपदा के समय उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हर एक मामले में सहयोग करने की और डूबने में ही बचाव का काम नहीं करती है। बड़ी बड़ी अग्निकांड की घटनाएं होती हैं, उसमें भी उनके द्वारा, या कहीं कोई भवन गिर गया उसमें भी वह सहयोग करते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, हर प्रकार की आपदा में ये लोग सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं। जैसे उन्हें सम्मानित किया गया है, उनकी सेवा को सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, वैसे ही आपदा मित्र भी इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे। यहां पर तमाम प्रकार के आपने कार्यक्रम देखे होंगे। हमने यहां पे पहले पुस्तिकाओं का विमोचन किया, राज्य आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जागरूकता कार्यक्रम हेतु विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु शॉर्ट फिल्म भी आपने यहां पर देखी होगी, और साथ साथ रेडियो जिंगल्स के माध्यम से भी आपने जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को यहां पर अपनी आंखों से देखा है कि कैसे जागरूकता के बड़े कार्यक्रम को, और मैं एसडीएमए से ही कहूंगा, आपदा मित्रों का उपयोग जब आपदा होगी उस समय आपदा प्रबंधन में, जनता की सेवा में, जब आपदा नहीं है सामान्य दिनों में स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत, नगर निकायों में जाकर के छोटी छोटी गोष्ठी के माध्यम से हैंडबिल वितरित करते हुए लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना। भूकंप आए हमें क्या करना चाहिए, आग अगर किसी दुर्भाग्य से घर में लग गई हमें घर के अंदर जाना चाहिए या बाहर भागना चाहिए, अगर आग लग गई किसी हाई राइज बिल्डिंग में है हमें लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए या सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए। ये सभी छोटी छोटी जानकारी अगर लोगों को बता देंगे, या कोई व्यक्ति डूब रहा है उस समय क्या प्रयास होना चाहिए, ये सभी चीजों के बारे में अगर हम लोग पहले से ही जागरूक करके लोगों को बता सकेंगे, अवगत करा सकेंगे, तो बहुत बड़े पैमाने पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है, आकाश में बिजली चमक रही है, हमारा क्या दायित्व बनता है, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है, किसी पानी के तालाब के पास है, पानी के तालाब में वहां से बाहर निकल जाना है, कहीं समूह में नहीं रहना है, लोहे की किसी वस्तु को नहीं छूना है। बहुत सारी सावधानियां हैं जिसको बरत करके हम लोग न केवल स्वयं सुरक्षित हो सकते हैं बल्कि बड़े पैमाने पे जन धन की हानि को रोक सकते हैं। और यह जागरूकता का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कहा भी गया है कि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है, यानी आपदा आ गई, जन और धन की हानि हो गई, तब बचाव करना ये तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन जन धन की हानि ही न हो अगर हम यह कर सकें तो ये तकनीकी का उपयोग करके और साथ साथ जागरूकता के माध्यम से संभव है। और इसमें एसडीएमए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा मित्रों और अन्य प्रशासन का सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आज यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप भवन बनाइए। आपदा मित्रों की तैनाती 25 जनपदों में अब तक हुई है, इसे सभी 75 जनपदों तक पहुंचाने का कार्य करें और 75 जनपदों में पहुंचाने के साथ साथ फिर जो अच्छा कार्य आपदा मित्र के रूप में कर रहे हैं उन्हें कैसे हम व्यवस्था के साथ जोड़ सकते हैं, इसके बारे में भी विचार करने के लिए राजस्व विभाग और एसडीएमए को आगे बढ़कर के कार्य करना चाहिए, जिससे एक समय के बाद वह एक सम्मानजनक मानदेय भी प्राप्त कर सकें। इस विश्वास के साथ आज यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस भवन के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, लखनऊ वासियों को और सरोसनी नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
एसडीएमए को इस भवन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जब उपाध्यक्ष के रूप में एसडीएमए के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल साई जी की तैनाती हुई थी, उनको कार्यालय ही नहीं मिल रहा था।